बात करेंगे इंतहाई अहम मौजू पे, और वो है तालीम। तालीम बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर हम ज़िंदगी में कहीं आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन अहम तालीमी मसले की जहां मुल्क के 90% सरकारी और प्राइमरी और लोअर प्राइमरी स्कूल्स के तलबा की बात हम करें तो जो साइंस के मज़ामीन हैं, सब्जेक्ट्स हैं, उसमें वो कमज़ोर हैं। ऐसा हमें अमूमन देखने में आता है, जिसकी एक बुनियादी वजह ये बताई जा रही है कि जो असातिज़ा हैं वो ना तजुर्बेकार हैं। और वज़ीर तालीम सिंध सैयद सरदार शाह ये कहते हैं कि जनाब महकमा तालीम में 1,35,000 असातिज़ा ऐसे हैं जिन्हें रियाजी और साइंस पढ़ाना आता ही नहीं, लेकिन हम उन्हें निकाल नहीं सकते। आगा खान यूनिवर्सिटी के इदारे IED के सर्वे के मुताबिक प्राइमरी और लोअर सेकेंडरी स्कूल्स में ज़ेर तालीम 90% तलबा रियाजी और साइंस में बहुत कमज़ोर हैं। और मुताल्लिका मज़ामीन में डिग्री याफ्ता असातिज़ा के बजाय ऐसे असातिज़ा से उन्होंने पढ़ा है जिनके पास मुताल्लिका मज़मून की बाज़ाब्ता डिग्री नहीं है। और इनका ये बताया जा रहा है कि हर 10 में से औसतन 9 असातिज़ा का तरीका तदरीस कमज़ोर पाया गया है। तो बहुत बेसिक और ख़तरनाक सिचुएशन हमें, ये तो ख़तरनाक, मतलब जिधर भी गौर करें, जिधर भी देखें अजीब ही मामलात नजर आते हैं। हमारे साथ गुफ्तगू के लिए अशफाक, हाँ जी, जिसकी बदौलत दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। बहरहाल साबिक चेयरमैन हायर एजुकेशन कमीशन और माहिर तालीम भी हैं डॉक्टर मुख्तार अहमद साहब। सर बहुत शुक्रिया, ये आपने हमारे लिए वक्त निकाला आज अल सुबह। ये एक दिमाग चकरा सा जाता है कि भाई 1,35,000 जो असातिज़ा हैं वो ऐसे हैं कि जिनको अपने सब्जेक्ट्स के बारे में, जैसे रियाजी और साइंस हो गए, उनके बारे में पता ही नहीं है। और उस पर अलमिया के वो भर्ती भी हुए और किसी मेरिट के ऊपर ही हुए होंगे, और उसके ऊपर एक और चीज़ भी है कि उनको निकाला भी नहीं जा सकता। ये क्या हो रहा है सर? शुक्रिया। आई डाउट ऑन सिलेक्शन ऑन मेरिट वाला जो आपने पॉइंट लिया है, बट देयर हैज टू बी अ क्राइटेरिया। आई डोंट नो कि क्या था, लेकिन देयर इज, ये होता है बेसिकली। अभी तो मेरा ख्याल है कि ये जो डाटा आप शेयर कर रहे हैं आगा खान यूनिवर्सिटी वाला, ये सिंध तक मुहिद है। अगर पूरे पाकिस्तान का भी शायद करेंगे तो यही आपको ट्रेंड नज़र आएगा, क्योंकि ये जो स्टेम सब्जेक्ट कहते हैं इसको, साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट्स, ये बुनियाद बनाते हैं किसी भी एजुकेशन सिस्टम के दुनिया में देखा गया है। और बेसिकली ये करते क्या हैं कि ये इंसान के अंदर, या जब बच्चों को आपकी तालीम शुरू में देते हो तो उसका मकसद ये होता है कि उनके जहन के अंदर एक लॉजिक वाला सिस्टम इवाल्व हो सके, कि उनको जो क्रिएटिविटी होती है, लॉजिक होती है बच्चों के अंदर, क्वेश्चनिंग का मसला होता है कि वो लॉजिक से चीज़ों को समझें और उनके जहन के अंदर एक सिस्टम इस तरह का इवाल्व हो जो लॉजिक को आगे शक्ल दे सके। लेकिन बदकिस्मती से आप हमारे यहाँ देखें, टॉप डाउन जाएं, बॉटम अप जाएं, गवर्नमेंट लेवल पे भी जाएं, किसी जगह लीडरों की लेवल तक भी जाएं, कहीं भी जाएं, लॉजिक प्रिवेल नहीं करती, और ना वो किसी को लॉजिकल बात करने की इजाज़त दी जाती है। इस साइंस दुश्मनी की वजह क्या है? क्या कहेंगे, क्यों ऐसा क्यों किया जा रहा है? क्या अहल लोग नहीं हैं? हम अपने नहीं, हम अपने दुश्मन खुद हैं। हमारे यहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है, बहुत सारी चीज़ें मिक्स हैं बेसिकली। इफ़ यू हैव टाइम आई कैन जस्ट जी प्लीज टू यू। एक तो ये चीज़ है डेफिनेटली कि देखें, बुनियाद हमारा ये बड़ा स्ट्रांग पॉइंट होता था किसी दौर में, जब शायद आप पैदा भी नहीं हो, जब हम 60s की बात करते हैं, जब हम पढ़ते थे तो मैथ पे ऊपर बड़ा जोर दिया जाता था, साइंस सब्जेक्ट पे ऊपर बड़ा जोर दिया जाता था कि बुनियादी तौर पे बच्चों को मैट्रिक तक और FSC तक ये इतने अच्छे हर लेवल पे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे कि उसके बाद आपकी चॉइस है कि आप जिस मर्जी फील्ड को अडॉप्ट करें, लेकिन आपको ये चीज़ें बेसिक स्ट्रांग होनी चाहिए, और दुनिया में भी ऐसा ही है सर। एक और लेकिन आस्ता आस्ता हमारे जी आप बात मुकम्मल करने से, आप बात मुकम्मल करने से जी, लेकिन आस्ता आस्ता हमने शॉर्टकट की तरफ जाना शुरू कर दिया, और हमने मैथ में भी वो सब्जेक्ट लेने शुरू कर दिए जो थोड़े से सॉफ्ट हैं, जिसमें इतनी हमें ज़्यादा डेप्थ पे जाने की ज़रूरत पड़ती है। इसी तरह साइंस को भी हमने पर से अब साइंस ही लेना शुरू कर दिया, और साइंस की डेप्थ और ब्रेथ जो होती है उसकी तरफ नहीं गए। तो यहाँ से शुरू हुआ, फिर एक नेचुरल आपकी जिसे कहते हैं ना कि आपकी कौमी तशखीस के अंदर जो छोटी करैक्टर्स बिल्ड होते हैं, उसमें हमारे करैक्टर भी ये बिल्ड हो गया बदकिस्मती से कि हमारे मुल्क में कि शॉर्टकट ढूंढा जाए, नंबर गेम की तरफ जाया उससे जाए, हट के भी एक और चीज़ भी है ना सर। व्हेन वी टॉक अबाउट द बेसिक्स, वो तो बेसिक्स ही जब हमारी इतनी वीक होंगी तो फिर आगे कैसे बढ़ेंगे? फिर दूसरा सर एक चीज़ है क्यूरोसिटी, दैट इज एवरीथिंग। आपके अंदर किसी चीज़ के बारे में क्यूरियस होना और फिर उसके बाद सवाल पूछना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। वेदर यू आर इन एनी प्रोफेशन, आप एंकर हो तब भी आपके लिए अगर क्यूरियोसिटी नहीं होगी तो आपको सवाल पूछने का दिल नहीं करेगा। लेकिन जब यहाँ पर दबाया जाता है और उस्ताद उसको बदतमीजी से ताबीर करते हैं किसी स्टूडेंट के सवाल पूछने को, और रट्टाफिकेशन पे ज्यादा गौर किया जाता है, फोकस किया जाता है, तो फिर कैसे आगे बढ़ेंगे? ऐसा ही है।
मैं तो ये कहता होता हूँ कि हम, आपको पता नहीं, इधर हमारे यहाँ गुजरात में एक होते हैं, एक ज़ियारत है, वहाँ से वो लोगों को ना, वो छोटे सा सर रह जाता है उनके सर के ऊपर, पता नहीं क्या वो करते हैं शुरू से, बचपन में बच्चे छोड़ जाते हैं पेरेंट्स, तो उनको शादोले के चूहे, बिल्कुल। तो हाँ, तो मैं हमेशा कहता होता हूँ कि हम अपनी कौम को शादोले के चूहे बनाने की सारी पूरी कोशिश की हुई है और कर रहे हैं कि हमारे बच्चे, हमारी नई नस्ल ना सवाल करे, ना क्वेश्चन करे, बेसिकली ना उसके अंदर कोई ऐसा क्रिएटिविटी हो कि वो सिस्टम को थोड़ा बहुत भी आगे पीछे सोचे। तो ये बदकिस्मती है बहुत बड़ी, और ये सिस्टम का फला है, इट इज नॉट वन इंडिविजुअल। आपने कहा सिस्टम का फ्लॉ है जी, और आपने मेंशन भी किया कि हम जो आपने अपने दौर और टाइम का बताया कि उस वक्त बड़ी फोकस किया जाता था कि जो बेसिक तालीम है वो क्वालिटी हो, उसका मयार अच्छा हो। लेकिन सर देखिए, बुनियाद अच्छी होगी तो ऊपर जाके ना अच्छा हम स्पेसिफिकली टीचर्स पर आते हैं कि उनको भर्ती करते वक्त ज़ाहिर कोर्सेज भी कराए जाते हैं, BH के, MH के, असातिज़ा की तरबियत के कोर्सेज होते हैं, तो क्या जो डिग्री है उनकी वो कहाँ से हासिल की है, किस मयार की तालीम हासिल की है, वो जो क्वालिफाई करते हैं किन बुनियादों पर फिर उनको रखा जाता है, इसके लिए कोई सिस्टम में बेहतरी की क्या हम तरीक़ाकार अपना सकते हैं? देखें, वो कौमें तरक्की कर ही नहीं सकती जो इन एजुकेशन पे, टीचर पे और हेल्थ पे और इन चीज़ों पे कंप्रोमाइज़ करे। हमने शुरू ही से, आपने देखा है कि हमारा तीरा है कि जो पॉलिटिकल, इवन प्रोफेशनल लेवल पे, फेडरल लेवल पे लोग नाराज होते हैं अपनी गवर्नमेंट से, किस वजह से होते हैं कि जी आपने हमारे इलाके से जो यहाँ से अपॉइंटमेंट होनी है तो हम बताएंगे कि किसको रखना है। जी बिल्कुल ऐसे ही। तो वो, और ये समझते हैं कि एजुकेशन, जो स्कूल टीचर हैं बेचारे, ये तो ग्रेड 7 का बंदा, 8 का बंदा, क्या है, ठीक है दे दो इसको। हालांकि वही बुनियाद बनाती हैं आपकी कौम की। और वहाँ पे बदकिस्मती से ये सियासी इंटरफेरेंस और ये चीज़ों की वजह से, और वैसे भी मैं बड़ा फ्रैंकली बताऊँ, मेरी सारी उम्र एजुकेशन में गुजारी है, हम तालीम को उस स्पिरिट में लेते ही नहीं। तालीम हमारे लिए सिर्फ बज़वर्ड है या तस्वीरें खिंचाने के लिए। मैं पता है क्या सोच रहा था, और एक चीज़ ज़हन में आई थी, आपके इल्म में है कि यहाँ पर माशाल्लाह हमारे बोर्ड्स के जो इम्तिहानात हुए थे उसमें स्टूडेंट्स ने इस मयार तालीम के होते हुए उन्होंने 1100 नंबर लिए। सोचें अगर प्रॉपर पढ़ाई होती तो 1100 में से 1500 ले लेते। फिर दूसरा मजे की बात क्या हुई कि वो जनाब बोर्ड के इम्तिहानात में टॉप करने के बावजूद 1100 नंबर और पूरे नंबर लेने के बावजूद जब एप्टीट्यूड टेस्ट में जाके बैठे तो वो क्लियर नहीं कर पाए। मैं तो कहता हूं, पूरा डेटा आपके पास नहीं है कि इधर हमारे KP में और इधर 1-2 बोर्ड ने 1100 में से 1150 नंबर भी दिए हैं। नहीं वाकई में, और ये फैक्ट है, यस, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में जाना चाहिए। वो कहते होते हैं ना कि खुशखती के नंबर भी मिल गए। लेकिन सर भी करें क्या, मतलब जाहिर है हम इस पर हंसी तो आ रही है, लेकिन ये अलमिया है। अभी जो जनरेशन है वो क्या करे आगे? देखें, पीपल हु मैटर्स, मैंने तो एक दफ़ा एक स्टेज पे एक एजुकेशन कॉन्फ्रेंस में कहा था, रिक्वेस्ट की थी, गवर्नर साहब थे KP के, उन्होंने एक तालीम के बारे में एक कॉन्फ्रेंस रखी थी, तो मैंने कहा जी तालीम को ठीक करना है ना, तो पाकिस्तान के हर बड़े आदमी के ऊपर ये लाजम हो कि उसके बच्चे सरकारी स्कूलों में पढ़ेंगे। बिल्कुल ऐसे, भले वो कोई मिनिस्टर हो, भले वो प्राइम मिनिस्टर हो, भले आर्मी चीफ हो, भले वो कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, कोई भी हो, जज हो, सुप्रीम कोर्ट के हो, हाई कोर्ट के हो, एडिड प्रेशर भी हो कि बिल्कुल एडिड प्रेशर भी आप एग्जैक्टली हमने अपना तालीमी निज़ाम खुद बिगाड़ दिया सिर्फ इसलिए कि प्राइवेट सेक्टर, मैं प्राइवेट सेक्टर के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन आप देखें ना 20-25-30 हज़ार पे फीस लेते हैं एक बच्चे की, और वो क्या कराते हैं बेसिकली। हमने इसके साथ साथ अपना पब्लिक सेक्टर एजुकेशन सिस्टम को बिल्कुल वो येलो स्कूल की चक्कर में येलो कॉलेज बना दिया। मुख्तसरन मुझे ये बताइएगा कि हमें बताएं कि ये क्या किया जा सकता है, ये जो अभी एग्जिस्टिंग जो नंबर इन्होंने दिया सिंध के हिसाब से दिया है, स्टूडेंट्स इनके खिलाफ एप्लीकेशंस दें, क्या करें, किस तरीके से इनको ठीक किया जाए, रिप्लेस किया जाए? नहीं, ये जो आप कर रहे हैं ना, ये जो आप कर रहे हैं यही करना चाहिए। आजकल मीडिया का बड़ा पावर है, मीडिया को आगे आना चाहिए, ये चीजें। चले मैं भी आपके साथ हूं। देखें जो करता है, बच्चे हमने आपके ही पढ़ना है ना, बच्चों ने आगे जाके, हमारे बच्चों ने तो पढ़ लिया, उनके बच्चों ने आगे पढ़ना है। मेरा ये ख्याल है। अच्छा एक चीज बताऊं, मैं साथ साथ ये बताऊं कि मैं आपको बताऊं कि हमारे बच्चों में
कमी किसी चीज़ की नहीं है। जब मैं HEC में, जब डॉक्टर अताउर रहमान थे शुरू में 2005 की, हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था स्टेम एजुकेशन के ऊपर कि पूरे पाकिस्तान से हम मेरिट पे बच्चियों को सिलेक्ट करते थे FSC के रिजल्ट के बेस पे, और उनका जो एप्टीट्यूड टेस्ट लेके फिर उनको प्रयास एक इदारा है हमारा इधर जो इंजीनियरिंग का इंस्टीट्यूट है, उसके साथ हम और एक दो और इदारों के साथ मिलकर उनकी 1-2 महीने ट्रेनिंग करते थे, और इंटरनेशनल ओलंपियाड्स होते थे, हर साल होते हैं मुख्तलिफ जर्मनी में, बाकी जगहों पे जहाँ दुनिया के टॉप बच्चे आते हैं और कम्पीट करते हैं इन सब्जेक्ट में, स्टेम सब्जेक्ट में, मैथ में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में। And you will be happy to note कि हर दफा हमारे बच्चे, मैं कम से कम तो जो बच्चे जब जाते थे तो वो कहीं टॉप पोजीशन पे होते थे, टॉप सेकंड थर्ड, बिल्कुल ऐसे ही। आई होप कि इसका मतलब है पोटेंशियल है हमारे पास, बिल्कुल पोटेंशियल है, लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं किया जा रहा। बहुत शुक्रिया डॉक्टर मुख्तार साहब हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी तफसीली उनसे गुफ्तगू हुई, और बड़ा अलमिया है कि इंसान जाए तो कहाँ जाए, एजुकेशन नहीं है, और एजुकेशन देने के लिए जो लोग वहाँ पर मौजूद हैं उनकी वो क्राइटेरिया नहीं है। लोग किस तरीके से आगे बढ़ेंगे, लोग किस तरीके से तालीम हासिल करेंगे, अपने आप को आगे किसी यूनिवर्सिटीज़ के लेवल पे, हमारी दुनिया की जो टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें हमारा नंबर नहीं आता, 500 यूनिवर्सिटीज़ में हमारी कोई यूनिवर्सिटी नहीं है। अशफाक ये भी तो देखिए ना कि हमारे यहाँ के जो अशराफिया है वो अपने बच्चे तालीम के लिए बाहर भेजते हैं। जो हमारा सिस्टम है वो कितना डिवाइडेड है कि अमीरों के लिए अलग एजुकेशन सिस्टम है, जो अफोर्ड कर सकते हैं, और जो गरीब या मुतवस्सित घराने के तबके के जो बच्चे हैं उनके लिए तालीम का मयार और क्वालिटी भी डिफरेंट है, बिकॉज वहाँ पे फीस जिस हिसाब से। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर, आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।